डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ सालों तक धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु इसके बाद क्या हुआ? आखिर ये सारे डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिन्होंने इनका नामो निशान मिटा दिया? कैसे पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म हुआ? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रंची ज्ञान और स्वागत करता हूँ आपको क्रंची ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का कैसे जन्म हुआ। आज से करीब 6.5 मिलियन साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना, चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र में आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और भी प्रजाति जो आकार में बहुत ही छोटा था और राज के चूहों जैसा दिखता था। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इनसे ही विकसित होने वाले। ये मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर अंडे देते लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे और हम इंसान भी एक मैमल्स। उस दिन यह मैमल्स डायनासोर का डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला। जब ये सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर रेडियस वाला एक एस्टेरॉइड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही इसका रफ्तार और भी तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ यह धरती की करीब और करीब बढ़ता जा रहा है। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी, इसके 800 किलोमीटर दूर तक आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके। यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन वह उसे महसूस कर सकते थे। यह एस्टेरॉइड जमीन से टकराया। यह एस्टेरॉइड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था, इसके टकराते ही लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना। इस गड्ढे का सारा धातु आसमान में धूल का एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से कंप के तरंग धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए। धरती के अंदर बचा सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इन महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यह तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट बाद वह आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, पर इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती के चारों तरफ से ढक लिया और विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इंसानों का जन्म। दोस्तों, इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर का अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह से मुक्त हो गई और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही है। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वे आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके, परंतु ये दिखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे। किंतु इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जानी पहचानी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धरती पर अभी कोई चीज लापता थी, वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने लगी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। पर इसी जंगलों में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे के जैसा बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजारों सालों के बाद विकास कर्म के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते समय भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। यह धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास में प्रक्रिया चलती
रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ हमारे पूर्वज ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वह सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। हमारे पूर्वज अन्य जीवों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू किया, जिससे हमारे पूर्वजों में भाषा का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से हम बातचीत कर सकते थे और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वह आखिरी विकास कर्म था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास कर्म के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग है। तो इसी प्रकार हुआ पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको किसी भी मिस्टीरियस और हॉरर चीजों के बारे में जानना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट पसंद आता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक्स।